अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल है जो दुनिया के 9 बड़े ममालिक में फैला हुआ है। ये जंगल जमीन के 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया को घेरे हुए है। ये एरिया इतना बड़ा है कि अगर इसे वॉक करके कोर किया जाए तो इसमें 860 दिन लग जाएंगे। जिस तरह समंदर के एक बहुत बड़े हिस्से से आज भी हम अनजान हैं, इसी तरह अमेज़न के भी एक बहुत बड़े हिस्से से आज तक हम अनजान हैं। यहाँ जानवर ओहे, परिंदों और पेड़ पौधों की ऐसी स्पेशीज मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, और हर दिन यहाँ नई स्पेशीज दरियाफ्त की जाती है। इस जंगल में करीब 390 मिलियन पेड़ मौजूद हैं जो इस जंगल को इतना घना बना देते हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए इसके कई इलाकों में दिन के वक्त भी अंधेरा पाया जाता है, और ये पेड़ इतने घने होते हैं कि बारिशों के समय भी इसका पानी जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। और पूरे साल में एक ऐसा हफ्ता भी नहीं बीता जब यहाँ बारिश न होती हो। इसीलिए इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट का काफी बड़ा हिस्सा ऐसा है जिससे आज भी हम अनजान हैं। इसलिए इस जंगल की गहराइयों में आज भी जो कुछ छुपा हुआ है वो दुनिया के लिए एक टास्क बना हुआ है, और आज इस वीडियो में हम उन्हीं रिसीव के बारे में जानेंगे। दी लास्ट सिटी ऑफ गोल्ड। साल 1925 में एक ब्रिटिश पर्सी फारसीट एक ऐसे शहर की तलाश में थे जो पूरा का पूरा सोने का बना हुआ था। पर्सी फॉसेट का मानना था कि अमेज़न में एक ऐसी लो सिटी छपी हुई है जिसके घर सोने और चांदी के बने हुए हैं। इस शहर का जिक्र नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद एक डॉक्यूमेंट्री में मिला था जो एक पुर्तगाली ने 1753 में लिखा था। इस पुर्तगाली ने लिखा था कि अमेज़न के बीच एक ऐसा शहर मौजूद है जो एक पूरा सोने का बना हुआ है, जिसका बादशाह रोज सोने के पाउडर से नहाता। जब इन ब्रिटिश ने ये पढ़ा तो उनको यकीन हुआ कि यह वाकई सच है, और वो अपने बेटे जीनिक और अपने दोस्तों के साथ इस शहर की तलाश में शहर की तरफ रवाना हुए। बर्सी फॉसेट ने इस शहर को दी लॉस्ट सिटी ऑफ जी का नाम दिया था। इसके 5 महीने बाद बर्सी फॉसेट ने अपनी बीवी नीना को एक खत लिखा जिसे उन्होंने एक लोकल रनर के हाथों भिजवाया। इस खत में उन्होंने लिखा था कि वो इस शहर के बिल्कुल करीब है और जल्द ही इस तक पहुंचने वाले हैं। ये आखिरी बार था जब फॉसेट से राब्ता किया गया था। इसके बाद बर्सी फॉसेट और उसके साथ ही एक मिस्ट्री की तरह गायब हो गए। उनको ढूंढने के लिए कई रेस्क्यू टीम को भेजा गया, लेकिन न ही बर्सी फॉसेट मिले और न ही उनकी डेथ बॉडी। आखिर उनके साथ क्या हुआ था? क्या उन्होंने वाकई इस शहर को ढूंढ लिया था और वो वहीं रुक गए, या फिर वो किसी बड़े जानवर का शिकार हो गए? ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मिस्ट्री स्ट्रक्चर। साल 2013 में एक टर्राय अलेक्जेंडर नाम के केमिस्ट्री स्टूडेंट को अमेज़न के पेड़ों में एक स्ट्रक्चर मिला। ये स्ट्रक्चर एक पेड़ के पत्ते के ऊपर बना हुआ था। ये स्ट्रक्चर एक उंगली के साइज से भी छोटा था, और उसके बीच में एक टावर बना हुआ था, और उसके चारों तरफ सिल्क से फेंसिंग हुई थी। और स्टूडेंट ने इसकी कुछ फोटोज को क्लिक किया और उन्हें इंटरनेट पर अपलोड किया। कुछ ही दिनों में ये फोटोज वायरल हो गई, लेकिन ना ही इंटरनेट और ना ही एक्सपर्ट्स के पास ये मालूमात थी कि ये स्ट्रक्चर क्या है और उसे किसने बनाया है। को जानने के लिए बर्ग एक्सपर्ट्स और साइंसदानों की एक टीम ने अमेज़न के इस हिस्से को विजिट किया। कुछ ही वक्त में वहां 45 से भी ज्यादा के स्ट्रक्चर मिले। इसमें सिटीरिया स्ट्रक्चर को उन्होंने सिल्क खैंच का नाम दिया, और उनमें से कुछ को वो अपने साथ रिसर्च के लिए लेके गए। कई दिन एग्जामिन करने के बाद साइंसदानों ने ये देखा कि स्ट्रक्चर के बीच का टावर खिल रहा था और इसमें से एक मकड़ी का बच्चा बाहर आ रहा था। साइंसदान समझ गए कि ये स्ट्रक्चर मकड़ी के एक अनोखी स्पेशीज ने बनाया था जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में पाई जाती है, और ये स्पीशीज अपने बच्चों को दूसरे मकड़ी के बच्चों से महफूज रखने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाती है। हम्बे कोयल। साल फरवरी 2019 को साइंसदानों ने नॉर्थ ब्राजील के फॉरेस्ट बोराजू में एक मरी हुई हम्बैक वेल मिली, जिसे देखकर सभी साइंसदान हैरान रह गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि वेल समंदर से दूर अमेज़न फॉरेस्ट के बीच पाई गई। इस वेल का साइज 26 फीट और वजन 10 टन था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह वेल सर्दियों के शुरुआत में यानी अक्टूबर से नवंबर अमेज़न के बीच अपने दिन बताती है, और फिर मौसम बदलने पर यह अंटार्कटिका की तरफ चली जाती है। लेकिन यह वेल फरवरी में अमेज़न के बीच कैसे मरी? साइंसदानों ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला इस बैल की उम्र सिर्फ 1 साल थी, और जिस दिन ये मिली थी इससे सिर्फ 4 दिन पहले ही मरी थी। लेकिन न ही इसको कोई चोट आई थी और न ही इस पर शिकार के कोई निशान थे। तो फिर उसकी मौत कैसे हुई और ये समंदर से दूर इस फॉरेस्ट के बीच में कैसे पाई गई?
इसमें सट्री ने आज भी साइंसदानों को सोच में डाला हुआ है। एंशिएंट पेंटिंग साल 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट ने कोलंबिया के करीब अमेज़न में पहाड़ों पर कुछ पेंटिंग्स को डिस्कवर किया। ये पेंटिंग इस पहाड़ों में पूरी तरह दबी हुई थी, जिन्हें बाहर निकालने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट में 13 किलोमीटर खुदाई की। उन पहाड़ों और वेव्स के अंदर मिलने वाली ये पेंटिंग्स तकरीबन 12,000 साल पहले बनाई गई थी। साइंसदानों के मुताबिक ये वो आखिर वक्त था जब दुनिया पर आखिरी आइस एज चल रहा था और इस दौर में यहाँ हरे भरे जंगल के बजाय यहाँ पर ही बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी बने हुए थे जो सिर्फ अलिफ्सा एज में पाए जाते थे, जैसे मिस्टर डॉन और जाइंटस लॉट्स। हिडन ट्रॉट्स। अमेज़न में न जाने कितने ऐसे कबीले मौजूद हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को नहीं देखा है। ये लोग जंगल में अपनी जिंदगी कैसे बताते थे, इस बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ठीक से नहीं जानते। उन्हीं कबीलों में इसे एक कबीला ब्राजील के वेस्टर्न साइड पे रहता है जिसे पीरेकपुरा के नाम से जाना जाता है। इस कबीले में कभी हजारों की तादाद में लोग रहा करते थे, लेकिन अब इस कबीले में सिर्फ 15 से 20 ही लोग बच्चे हैं। इस कबीले के बारे में बाहरी दुनिया को 1998 के बाद में पता चला, जब इस कबीले को अमेज़न में रिसर्च करने वाली टीम के साथ मुलाकात हुई। इस कबीले वालों के साथ बातचीत करने से एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ऐसा लग रहा था जैसे ये अपना दुख दर्द बताना चाह रहे हैं। जैसे ही बातों का मतलब निकाला गया तो पता चला कि कबीले वालों की तादाद काफी बड़ी और काफी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अमेज़न में माइनिंग करने वालों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला, जिसके बाद उनकी तादाद सिर्फ 15 से 20 ही रह गई है। ऐसे न जाने कई कबीले अमेज़न फॉरेस्ट में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं और वो बाहर की दुनिया के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। एंड्रॉइड से कोई कांटेक्ट न होने की वजह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड्रॉइड के लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जान पाए। एलियंस। साल 2011 में ब्राजील अमेज़न फॉरेस्ट में घूमने अलिफी 2 ब्रिटिश ने बच्चों के 2 ग्रुप को वीडियो में शूट किया। वीडियो पहली बार देखने में तो नॉर्मल वीडियो ही लग रही थी, लेकिन बाद में जब इस वीडियो को नोटिस किया तो इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक अजीब ही फिगर को नोट किया जो बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक एलियन है। जिस एरिया में वीडियो को शूट किया गया था, इस एरिया में पहले भी यूएफओ का दावा किया जा चुका था। ऐसे में सभी को लग रहा था कि शायद वीडियो में गलती से एलियन कैप्चर हो गए हों। इसके बाद ब्राजील गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की एक टीम को भेजा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आर्मी अमेज़न फॉरेस्ट के खतरनाक इलाकों में पहुंची, लेकिन काफी हद तक सर्च करने के बाद भी कुछ हाथ न लगा और उसके चलते ही इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया और ये वीडियो आज भी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।